Good morning all of you. I hope all of you fine at your home beta. Yes, today we will learn about past perfect continuous. In previous video we have done past indefinite, past continuous, perfect. Today we will learn about past perfect continuous tense beta. Its identification हमने present indefinite present perfect continuous tense किया था. उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि वो पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है. ठीक है. और पास्ट में क्या है, पास्ट से ही स्टार्ट होगा और पास्ट में ही उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. जैसे वह सुबह से सो रहा था. ठीक है. वह सुबह से सो रहा था. सुबह पास्ट वाली सुबह, सो रहा था पास्ट में कॉन्टीन्यूटी बनी हुई ना इसकी. हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा, से रहा था, से रही थी या से रहे थे प्लस में टाइम. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, से रहा है, से रहे हैं. तो पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, से रहा था प्लस में टाइम तो गिवन होगा. तो देखिए से रहा था दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना. तो इसका रूल क्या कहता है, फॉर्मेशन देखेंगे हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. क्या है, सब्जेक्ट हैज बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस में टाइम. क्लियर हुआ. क्या है, सब्जेक्ट लिया, हैड बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस में टाइम. प्रेजेंट में हमने क्या किया था, प्रेजेंट में हमने लिया था हैज़ है. प्रेजेंट में हमने क्या लिया था, हैज़ है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही थी ना. तो यहाँ हमने क्या लिया, हैड. क्लियर हुआ. अब इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल. सब्जेक्ट ले लें हम, ही, हैड बीन. हमारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वी विल यूज ओनली हैड बीन. ओके. ही हैड बीन, सोने की, स्लीप ING लगा दें. ही हैड बीन स्लीपिंग. ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है. सिंस और फॉर लगाना है, मैंने आपको बताया था. सिंस और फॉर का यूज़, सिंस करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए. और सिंस का मीन्स बेटा, जैसे हम कह सकते हैं हमें पर्टिकुलर मीन्स टाइम का पता चल रहा है. जैसे सुबह है, सुबह तो एक ही सुबह होती है, कोई भी सुबह हो सकती है. अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से, अब हमें नहीं पता वो 2 घंटे कौन से हैं. ठीक है. तो सिंस में हम लेते हैं मॉर्निंग, इवनिंग लेते हैं, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, ये चीज़ें लेते हैं. ईयर लेते हैं, सेंचुरी लेते हैं. ठीक है. और लास्ट वीक ये इंक्लूड करते हैं. लेकिन फॉर में हम लेते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज. वहाँ हमें पता नहीं है कि कौन से वो डेज हैं. ठीक है. अब देखिए, ही हैड बीन स्लीपिंग. सुबह, सुबह तो एक ही होती है, ये तो है नहीं कि कल की सुबह, आज की सुबह. तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. क्लियर हुआ. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये था हमारा अफर्मेटिव, सिंपल भी बोलते हैं जिसे आप. अब हम ले लेते हैं नेगेटिव का एग्जाम्पल. इसमें पहले रूल राइट करें. सब्जेक्ट प्लस में हैड, नॉट, बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस में टाइम. ओके. अब लेते हैं हम एग्जाम्पल. मेरा भाई 3 दिनों से खेल रहा था. पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा है हमारा, पास्ट परफेक्ट है ना. से रहा था भी आ गया, प्लस में टाइम भी गिवन है, 3 दिनों से. ठीक है. चलिए सॉरी बेटा, मेरा भाई 3 दिनों से नहीं खेल रहा था. नेगेटिव कर रहे हैं ना, नहीं खेल रहा था. सॉल्व करें इसे. माई ब्रदर हैड नॉट बीन प्लेइंग. वर्ब हमारी प्ले, ING लगा दिया. नॉट बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है. 3 दिनों से, हमें नहीं पता वो कौन से 3 दिन है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर 3 डेज. हुआ क्लियर. अब इंटेरोगेटिव लेते हैं. इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हैड को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बीन, V1 ING
ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस में टाइम। करें इसको सॉल्व हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वह शाम से पढ़ रहा था? क्या वह शाम से पढ़ रहा था? हैज ही बीन, पढ़ना, रीड, ING, शाम, शाम तो कोई भी हो सकती है ना, सिंस, तो क्या लगाएंगे यहाँ, सॉरी शाम तो हमें मतलब पता है शाम तो शाम ही होगी, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस इवनिंग। मेन जो कन्फ्यूज़न रहती है सिंस और फॉर की, वहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। सिंस मैंने आपको बता दिया, सिंस का यूज़ करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर के साथ, सेंचुरी के साथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इनके साथ करेंगे। और फॉर का यूज़ करेंगे हम किसके साथ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, क्लियर हो गया होगा आपको ये, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। बहुत इजी है बेटा ये, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे? क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे थे? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो से रहे थे आ गया, प्लस में टाइम गिवन है। करें सॉल्व, पहले रूल राइट करें। हैज, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। हैज, चिल्ड्रन, बीन, सॉरी नॉट बीन, प्लेइंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन है ना मैदान, तो राइट करेंगे इन द ग्राउंड। अब 2 घंटे, हमें नहीं पता वो 2 घंटे कौन से है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ? क्या किया बेटा हमने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक तो से रहा था, से रहे थे, ये मिलेगा, मीन्स पास्ट में ही काम स्टार्ट होगा और पास्ट में उस काम की कॉन्टिन्यूटी, मीन्स वो काम हो रहा होगा, मतलब चलता रहेगा वो काम, ठीक है। पास्ट में उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। मेनली आपको से रहा था, से रहे थे और प्लस में टाइम गिवन होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट हैड बीन, ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन, V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर प्लस में टाइम। सिंस और फॉर का हमने यूज़ करना है, मैं बार बार आपको सिंस और फॉर के लिए बता रही हूँ। सिंस का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मीन्स हम यही भी कह सकते हैं कि सिंस का यूज़ करते हैं जहाँ हमें थोड़ा सा टाइम का इंफॉर्मेशन मिल रही है, मीन्स मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग है, मॉर्निंग तो कोई भी हो सकती है ना, इवनिंग है, सेंचुरी है, सेंचुरी जैसे आपने बता दी कि 2004 से 2005 से, पता है ना हम यहाँ बता रहे हैं। तो 4 में हमें जैसे दे दिया 2 घंटे से, 4 घंटे से, लेकिन हमें वो बताया नहीं है कि वो 2 घंटे कौन से हैं, 4 घंटे कौन से हैं। क्लियर हुआ बेटा? आई होप यू विल अंडरस्टूड प्रॉपरली। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।